दोस्तों, स्त्रियों के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसी प्रतिभाएं उनके अंदर होती है जो उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप बनाती है। देखिए, हर महिला के अंदर कुछ न कुछ गुण जरूर होता है। भगवान का दिया हुआ उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसा टैलेंट जरूर होता है। उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसी प्रतिभा अवश्य होती है। किसी के अंदर बहुत अच्छा खाना बनाने का गुण होता है, तो पहला जो गुण है वो है खाना बनाने का गुण। आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। खाना लगभग सभी महिलाओं को बनाना आता है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनके हाथों में बहुत ज़्यादा बरकत जैसी होती है। जब भी वो कुछ भी बनाती है वो बहुत स्वादिष्ट बनता है। भले उसमें मसाले कम प्रयोग किए गए हो, भले उनमें कुछ और उपयोग किया गया हो, कोई सामान घर में हो या ना हो, लेकिन उनके खाने में स्वाद आ ही जाता है। वो सादे चावल भी बनाएंगे तो वो भी स्वादिष्ट बनेंगे। तो एक ऐसा यह गुण है एक स्त्री के अंदर जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप बना देता है, अन्नपूर्णा जैसा बना देता है। इसी तरह से दूसरा गुण क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो लेडीज होती है, जो स्त्रियां होती है, उनका स्वभाव इस प्रकार से होता है कि उनके पास में कोई भी बैठता है, उनके पास में कोई भी जैसे मिलने आता है तो उनसे बहुत प्रभावित होता है। बोलचाल बहुत अच्छा होता है उनका, दूसरों को सम्मान बहुत देती है, दूसरों की बात सुनती है, अपनी बात कहती है। तो उनसे जो लोग जुड़ जाते हैं, उनसे जो लोग बातचीत करते हैं, उनको उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, मिलनसार स्वभाव होता है। कोई मिलने वाला आता है बाहर से तो बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे से उनका देख रेख करते हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं जितनी वो घर पर कर सकते हैं करते हैं। खाना वगैरह अच्छे से बना के खिलाते हैं, नाश्ता पानी अच्छे से देते हैं। उनका स्वभाव जो होता है बहुत अच्छा होता है, दिल में छाप छोड़ जाता है। तो ऐसा स्वभाव जिस स्त्री का हो वो लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इसी तरह से तीसरा गुण होता है कि उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। किसी का भी बच्चा हो, ऐसा नहीं है कि उनका खुद का बच्चा है तो ही उन्हें अच्छा लग रहा है, तो ही उन्हें प्यारा लग रहा है। उन्हें किसी का भी बच्चा, अगर किसी का बच्चा दुख में होता है तो उन्हें दुख होता है, किसी का बच्चा तकलीफ में होता है तो उन्हें भी तकलीफ होती है। तो बच्चों के प्रति जो माँ का एक प्यार होता है, एक माँ की ममता होती है, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं होता है कि वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करे, दूसरे बच्चों को दुत्कार दे, दूसरे बच्चों को पसंद ना करे, उनसे अच्छे से बात ना करे। ऐसा नहीं होता है। उनके अंदर दूसरे बच्चों के प्रति भी उतना ही प्रेम रहता है जितना कि प्रेम अपने बच्चों के प्रति रहता है। देखिए, खुद के बच्चे के प्रति एक थोड़ा सा ज़्यादा प्रेम तो रहता ही रहता है, लेकिन फिर भी दूसरे के बच्चों के प्रति हम जो प्रेम दिखा रहे हैं वो हमें अच्छा दिखलाता है। देखिए, अगर आपका बच्चा है और कोई आपका मित्र है तो वह आपसे तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन आपके ना रहने पर अगर बच्चे से भी बहुत अच्छे से बात करता है, बच्चे को आपसे ज़्यादा प्यार देने का प्रयास करता है, तो वो इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं जब तक आप हैं और आपके बच्चे से वो अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से हटे और वो उसे दुत्कार दे, तो देखिए, अगर ना होने पर कोई व्यक्ति बच्चों से अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो बेकार इंसान होता है। तो ये तीसरा गुण हो गया कि बच्चों के प्रति उनका जो स्वभाव होता है, जो लगाव होता है, वो बहुत अच्छा होता है। चौथा गुण होता है उनके अंदर वो पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलती है। उनके अंदर बिखराव की जो भावना होती है वो नहीं होती है। जैसे किसी स्त्री की शादी हो जाती है तो वो अपनी सास से भी उतना ही प्रेम करती है जितना कि वो अपनी माँ से प्रेम करती है, ससुर से भी उतना ही प्रेम करती है जितना कि वो अपने पिता से करती है, अपने भाई से जितना प्रेम करती थी उतना ही प्रेम वह अपने देवर से भी करती है।
तो उनकी नज़र में ऐसा नहीं होता कि वो परिवार अलग है, ये परिवार अलग है। वो दोनों को अपना परिवार समझती है, बल्कि विदाई होने पर जहां वो अपने ससुराल में जाती है उसे और भी ज़्यादा अपनाती है। उनके मन में कभी बिखराव की भावना नहीं आती। वह कभी ऐसा नहीं सोचती कि हम अलग जाके रहे। तो इनके अंदर इस तरह का कुछ गुण होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि सभी के साथ में रहना ही जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। तो कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अकेले ही रहना चाहिए। आप खुद सोचिए, जो एक लकड़ी होती है वो कितनी कमज़ोर होती है, उसी के जगह अगर 5-6 लकड़ी एक साथ बांध दी जाए तो कितनी मजबूत हो जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि अंगूर आप जब खरीदने जाते हैं तो अंगूर का जो गुच्छा होता है वो कितना महंगा मिलता है। वहीं खुले अंगूर आप लेंगे तो चाहे अंगूर कितने हो, अच्छे क्यों ना हो, लेकिन खुले अंगूर सस्ते मिलेंगे। आपको समझ सकते हैं कि एक बार गुच्छे से कोई चीज़ टूट जाती है तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। इसी तरह से जब परिवार से कोई व्यक्ति अलग हो जाते हैं तो उसकी कीमत कम हो जाती है। परिवार के साथ में जो कीमत रहती है वो अलग होने पर कीमत नहीं रहती। तो ऐसा गुण जिस स्त्रियों में होता है कि वो पूरे परिवार को समेत लेके चलती है, उनके अंदर इस तरह से गुण होता है जिसके कारण वो लक्ष्मी का स्वरूप के रूप में जानी जाती है। 5वां गुण क्या होता है कि उनके जो पति होते हैं, उनके जो हस्बैंड होते हैं, उनके प्रति उनका लगाव, उनका प्रेम और उनका समर्पण बहुत अधिक होता है। अपने पति के लिए उपरांत वो व्रत भी करती है। अपने पति के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रेम भाव जो रहता है मन के अंदर कि अच्छे से खाना बना कर दे देना, अच्छे से उनकी सेवा करना, अच्छे से अपने पति के प्रति समर्पित हो जाना, अपने पति की बात मानना। तो इस तरह के गुण होता है। बात मानने का अर्थ ऐसा नहीं है कि हस्बैंड अपनी चलाता रहे, गलत बोलता रहे और स्त्रियां मानती रही। उस वाले बात को बात मानना नहीं कहते। बात मानने से हमारा अर्थ यह होता है कि जितना प्रेम एक स्त्री अपने पति से करती है वैसा ही प्रेम एक पुरुष भी अपनी पत्नी से करता है। पुरुष भी उतना ही सम्मान देता है अपनी पत्नी को जितना कि एक स्त्री अपने पति को सम्मान देती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है लक्ष्मी के स्वरूप की। तो लक्ष्मी जिस प्रकार से भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहती है, उनके प्रति उनके मन में सेवा भाव रहता है, वैसे ही एक स्त्री का भी अपने पति के प्रति सेवा भाव रहता है, उनके प्रति एक समर्पण रहता है, अपने पति के प्रति प्रेम रहता है। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी विष्णु के बगैर अकेले रह नहीं पाती, वैसे ही एक स्त्री अपने पति के बगैर रह नहीं पाती। तो ये 5वां गुण हो गया जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप बनाता है। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी कर ले। बोलिए प्रभु नारायण माता लक्ष्मी की जय।